हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः आविश्वं प्रसृतेभ्यः। प्रायः दशाधिक देशेषु इयं चर्चा श्रूयमाणा विद्यते। किं दशाधिक देशेषु श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकैः श्रीमद्भागवत चर्चा श्रूयमाणा विद्यते। अतः तत्र तत्र वर्तमानेभ्यः सर्वेभ्यः सुहृद्भ्यः सादरं नमो नमः। अस्माकं चर्चा प्रचलति पंचमस्कन्धस्य एकादशाध्याये। अष्टम श्लोकम यावत चर्चा जाता। अब हम लोग चल रहे हैं नवम श्लोक में, और प्रसंग बहुत गंभीर है, तो ध्यान से विचार करेंगे तो बहुत गंभीर भी नहीं है। आंतर जगत की चर्चा है, जो हमारा शरीर कैसे चलता है, इसका मूल कारण क्या है, शरीर में कौन कौन से तत्व हैं, कैसे ये बनता है, बस उसी की चर्चा है। मूल कारणान्वेषण है, तो ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आ जाएगा। कहीं कुछ गंभीर नहीं होता है समझदारों के लिए। नहीं समझ पाए तो सब गंभीर है, नहीं समझ पाए तो गंभीर है। तो अभी तो सुबह हम लोग इसका विवरण देखे थे। तो भारतवर्ष के बाद नेपाल की संख्या सर्वाधिक चल रही है, श्रवण करता हूँ मैं। उसके बाद जो है भूटान की संख्या है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद कनाडा है। यहाँ तक कि हम लोग नहीं सोचते थे म्यांमार भी है। म्यांमार वर्म देश और यूनाइटेड किंगडम, इस प्रकार से भारतवर्ष के सारे मुख्य शहर वृंदावन, लखनऊ, अयोध्या, कोलकाता, ये सारे के लोग जो है इसमें समवेत हैं। ये श्रीमद् भागवत की महत्ता है, ये हम लोग की महत्ता नहीं है, भगवान कृष्ण की लीला है। अब आगे ध्यान पूर्वक इसको सुने हम लोग। अब जड़ भरत जी आज्ञा कर रहे हैं, बोल ही रहे हैं, वो रघुगण सुन रहे हैं। एकादशासन मनसो हि वृत्तया आकूतयः पंचधियोभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीरभूमिः। एकादशासन मनसो हि वृत्तया आकूतया पंचधियोभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीरभूमिः। एकादशासन मनसो हि वृत्तयः। अब घुमा फिरा के 11 मन की वृत्तियां
इन्होंने बताई। तो जोड़ लीजिए पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय। अब एक इन्होंने जो है अभिमान को जोड़ दिया यहाँ। आकुतय पंच धियः, धियः माने जो धी धियो धिया, धी बुद्धि, तो बुद्धि के माने बुद्धि से ज्ञानेंद्रिय लेना है और कर्मेंद्रिय लेना है, अभिमान लेना है, तो 11 हो गए। इस प्रकार से इसकी गणना की गई यहाँ पर। मात्राणि कर्माणि पुरम च तासाम, मात्राणि मैंने फिर पंचतन मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कर्माणि और कर्म भी है, पंच कर्म भी है, उच्छेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि पुरम च तासाम। अब उनके रहने का स्थान है, पुर है, तासाम पुरम वर्तते, निवास स्थानम वर्तते। बदंती हैकादश वीर भूमि, हे वीर, हे वीर, ये संबोधन है। भूमि ही एकादश बदंती, इस प्रकार 11 जो है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 अहंकार, ये मन की वृत्तियां हैं, ये मन की। फिर 5 प्रकार के कर्म, फिर पंच तन्मात्राएं और 1 शरीर। पुरम च तासाम बोला ना, एक शरीर लेना है, पंच तन्मात्राओं को लीजिए और उस जो है पंच कर्मों के लिए और शरीर लीजिए, तो ये भी 11 हो गया। हो गया, शरीर का भी इसमें ग्रहण किया है, क्योंकि पुरम है, पुरी शेते इति पुरुषः, पुरम शरीरम, उसमें शयन करने वाले को ही। हाँ, नारा मने जल में, अयनम निवास स्थानम यस्य स नारायण, नारा इति जलम, उसमें जो निवास करते हैं जलसाई भगवान, उन्हें नारायण कहते हैं, और इस पुर में रहने वाले को पुरुष कहते हैं। तो ये भूमि ही मैंने ये सब आधारभूत हैं। भूमि ही वदंती बोला ना, ऐसा विद्वानों ने, ज्ञानियों ने कहा है। भूमि भूमि भूमयः, भूमि भूमि भूमयः, भूमिम भूमि भूमि, द्वितीय बहुवचनम सुवनम। एकादशासन मनसो हि वृत्तय आकूतया पंचधियोभिमानः, मात्राणि कर्माणि पुरं च तासाम। अब हा एकादश हैकादश करना पड़ेगा। ही एकादश करने पर तो एकादश हो जाता, तो वहाँ हा एकादश वृद्धिरेचि हैकादश बदंती। गंधाकृति स्पर्श रसस्रवांशी विसर्गरत्यर्त्यभिजल्प शिल्पाः, एकादशं स्वीकरणं ममेति सय्यामहं द्वादशमेकमाहु। अब इन्होंने फिर उनका गुणधर्म बताया। ये गंध है, गंध नासिका का, आकृति बोध है, माने रूप बोध है। देखिए, रूप के जगह पर आकृति डाल दिया, रूप। स्पर्श, शब्द स्पर्श त्वक का जो विषय है। रस, रसना का, रसनाग्राह्यो गुणो रस, मधुराम्ल लवण कटुकताय कषाय तिक्त भेदात। क्या बात। स्रवांशी, स्रव स्रवसी सर्वांशी, शब्द क्या है, तो 5 विषयों का उल्लेख इस प्रकार आया। ठीक है, ये ज्ञानेंद्रियों के विषय हो गए। क्या हो गए, ज्ञानेंद्रियों के विषय।
विसर्ग रत्यर्त्य भी जल्प शिल्पाः। और जो आपके बचे 5 कर्मेंद्रिय, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ। तो विसर्ग सबसे पहले पायु, पृष्ठ देश का जो गुदद्वार है उसका नाम है विसर्ग। जो कुछ हम ग्रहण करते हैं तत्व ग्रहण के बाद उसको त्याग देते हैं, विसर्ग। और दूसरा वाला जो पीछे का दूसरा भी है इंद्रिय, उसका रति कर दिया। केवल विसर्ग काम नहीं है, वो आनंद का स्रोत है। क्या है? आनंद ग्रंथि है, वहीं से आनंद का संचार शरीर में होता है। संभाल के रखना पड़ता है उसको, ठीक है। रति है उसका, इसीलिए रति कर दिया। उसका जो है प्रजनन उद्देश्य नहीं बताया। क्या नहीं बताया? केवल प्रजनन ही उद्देश्य मात्र नहीं है। जैसे उसका रति माने आनंद की ग्रंथि होती है ना, सब जगह कुछ कुछ क्रोध की ग्रंथि, काम की ग्रंथि। तो काम की ग्रंथि तो है ही, उसी प्रकार आनंद की ग्रंथि भी है। तो उसको संभाल के रखने से वहीं से आनंद का संचार होता है पूरे शरीर में। क्या होता है? पूरे शरीर में पूरा आनंदित रहता है व्यक्ति जो है। बहुत रहस्य है इसमें, इस पर बहुत गंभीर अलग से व्याख्यान कभी करना पड़ेगा, क्योंकि उपनिषद में ही ये है। कहाँ है? उपनिषद में। हमने देखा पहले तो शंकराचार्य जी में देखा कि उपस्थस्थ आनंदयितव्यम च, तो उसकी व्याख्या शंकराचार्य जी ने देखा। हमने कहा शंकराचार्य जी ने ऐसा क्यों लिखा, तो बाद में देखे तो ये उपनिषद का वाक्य रहा। श्रोतम च श्रोतव्यम च घ्राणम च घ्रातव्यम च उपस्थस्थ आनंदयितव्यम च। तो वहाँ उपनिषद में है, तो शंकराचार्य जी को वही लिखना पड़ा, आनंद। तो सारे इंद्रियों का विषय छोटा छोटा है, आनंद उससे जुड़ा हुआ है। आनंद उससे जुड़ा है। क्या रति। और क्या है उसके आगे? कुछ संधि कर दिया है ना लंबा। रत्यर्त्य भी जल्प, अभिजल्प। उसमें कुछ और है, कुछ कहिए। उसमें जो है ना रति के बाद जो है रति अर्ति, रत्यर क्या है? रत्यर्त्य भी है ना, उसमें गति छिपी है। संधि बताइए आचार्य जी, उसमें क्या छिपी है? गति। गति किसका काम है? चरण का। चरण का काम है गति, चरणेन्द्रिय, पाद। अभी और जल्प, जल्प मने अरे मुख इंद्रिय। हाँ, अर्ति गति। देखिए नया डाला है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ा। अर्ति ही मने गति ही। अभिजल्प मने बोलना, वाक पाणी, वाक, वाक तत्व का क्या काम है? जल्प। बोलेगा ना जलपति, नहीं बोलेगा तो क्या मतलब है वाणी का? शिल्पाः, अब हाथ का काम है कि कुछ करते रहो हमेशा। जो है शिल्पी, शिल्प होना चाहिए हाथ में। क्या है? आदान प्रदान, इधर उधर रखना उठाना, जब जो है जो भी कार्य होता है सब तो हाथ ही से होता है। भौतिक कार्य जो है पहले बुद्धि से आया, फिर उसको उसकी परिणति कौन करता है? हाथ करता है। अभिजल्प शिल्पाः मने पंच कर्मेंद्रियों के विषय बताए गए। एकादशम स्वीकरणम ममेति, क्या करना है? एकादशम स्वीकरणम ममेति। अब उसमें अंतिम में जाके मम करके एक अहंकार आएगा। ये सारा रहेगा 10 तो है ही, उसमें एक ठे जोड़ेगा मम। क्या? मम नहीं रहेगा, सब बेकार है। तो इसलिए 11वें को भी मानना पड़ता है। देखिए कह रहे हैं ना एकादशम स्वीकरणम,
उसको भी स्वीकार किया गया है 11वें को भी। क्या है वो? मम इति। मम कौन बोलता है? अहंकार बोलता है। क्या बोलता है? अहंकारवा है। सय्यामहम द्वादशमेकमाहु। सय्यामहम द्वादशमेकमाहु। ओ, कुछ कुछ लोग जो है ना, कह के इसको 12वां भी कहते हैं। क्या करते हैं? द्वादशम एके आहु। एक आहु मने एके। कुछ लोग सय्याम मने जो ये जो पुरुष को आश्रय देने का जो स्थान है, सैया मने ये जो शरीर ही सैया है, ऐसे घुमाना पड़ेगा। क्या है ये शरीर? क्या है? पुरुष इसी में सोता है ना, इसीलिए इस शरीर को भी ले करके एक मैंने कुछ लोगों ने 11 के जगह पर 12 बता दिया है। विद्वानों ने बताया तो थोड़ा सा उसको भी यहाँ रखना जरूरी पड़ गया है। एक केचन विद्वांसः आह आहतु आहु। तो इस शरीर को भी लेके 12 भी कहा गया है। अहंकार और शरीर, उधर 10 हो ही गए थे। गंधाकृति स्पर्श रसस्रवांसी विसर्गरत्यर्त्यभिजल्प शिल्पाः। बोलिए। एकादशम स्वीकरणम ममेति सय्यामहं द्वादशमेकमाहु। मेक आहु, एके आहु। एकार का ये जो यवायावह से आदेश करके लोप साकल्यस्य, लोपो वा असी परे, लोप हो गया, लग गया पूर्वत्रा सिद्धम। ठीक। तो एक आहु ऐसे ही रह गया। द्रव्य स्वभावाशय कर्म कालई रेकादशामी मनसो विकाराः। सहस्रश शतश कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः। ऐसे ही है ना, छंद नहीं गड़बड़ाया। एकादशामी मनसो विकारा। असौ अमु अमी, तो असौ अमी अधस शब्दस्य रूपम, रूपम चालयतु। असौ उच्च स्वरेण। हाँ, चालयन्ति, चालिए। तो अमी मने वे मनसः विकाराः, मन के विकार, द्रव्य स्वभाव आशय कर्म कालई, इनके भेद से। कहा कि द्रव्य है 11 जो वृत्तियां हैं उनमें क्या कहा? एक थे द्रव्य कहा, दूसरा बताया स्वभाव। ठीक है, द्रव्य मने विषय समझ लीजिए, दूसरा स्वभाव, तीसरा आशय, आशय का मतलब ले लेना संस्कार से, संस्कार, और कर्म, कर्म 5, और काल। हाँ? तो कितने प्रकार के हो गए? हाँ? तो ये तो माने जो 11 थे इन सभी भेदों से भेद उपभेद होते हुए, अभी तो 11 बताया, लेकिन उन द्रव्य गुण कर्म का भेद जो है अनेक लोगों में अनेक प्रकार से, जब उसकी वृद्धि होती जाएगी, जैसे खानदान की वृद्धि होती है, वैसे ही इन सभी विषयों की भी द्रव्य विषय भेद से, स्वभाव के भेद से, आशय मने संस्कार के भेद से, कर्म भेद से, काल भेद से, अमी मनसः विकारा, ये पूर्वम उक्ता सहस्रशः, ये हजारों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
अनगिनत हो जाएंगे, शतशः सैकड़ों, कोटिशश्च कोटि हजार असंख्य बनते जाएंगे। इतना वैविध्य है। मुंडे मुंडे कुंडे कुंडे नवम पयः जातौ जातौ नवाचारा नवा वाणी मुखे मुखे। इसलिए इतना वैविध्य है। 5 आदमी जमा करो तो 5 आदमी 5 प्रकार से बतियाएगा। किसी का विचार मिलने उलने वाला नहीं है। दो ही में जो है, एक दूसरा सोचेगा, दूसरा सोचेगा। तो शतशः सहस्रशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञ तो न स्वतः सु। ये कैसे होते हैं? इनके मूल में जो क्षेत्रज्ञ बैठा है, आत्मा है, उसके रहने पर ही ये सारे तामझाम फैलते हैं। न स्वतः सु, क्षेत्रज्ञ हटा दीजिए, आत्मा की विदाई कर दीजिए, सब ठंडे पड़ जाएंगे तुरंत। अपने आप सब कोई कुछ कर नहीं सकता। न स्वतः स्यु स्यात् स्याताम स्यु शोभनम। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतिर्जीवस्य माया रचितस्य नित्याः आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ह्यविशुद्ध कर्तुः। क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, ब्रह्म भी वही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यतस् ज्ञानम मतम मम। थोड़ा समझा करिए। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च। अरे इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ठीक है, थोड़ा अभी चलना है। तो आत्मा क्षेत्रज्ञ, आत्मा पुरुषः पुराणः, वो सब एक ही चीज है। क्या है? क्षेत्रज्ञ कहो, आत्मा कहो, पुराणः पुरुषः कहो, साक्षात स्वयं ज्योति, साक्षात स्वयं ज्योति स्वरूप अजः, जो जनन मरण आदि से रहित है, परेशः, जो सर्वस्वामी है। नीचे चला गया है ना। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति, वो नीचे वाला श्लोक चला आया था ऊपर। एता मनसः विभूति, विभूति माने विस्तार, विभूति माने मन का विस्तार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सारा क्या है? मन के माध्यम से क्षेत्रज्ञ का जो जीवस्य माया रचितस्य, वस्तुतः वो माया रचित है, यू रहस्य है। फिर अंतिम में इतने तामझाम बनाते बनाते गए, अंतिम में कहा कि अरे वो भी मायामय है, नित्याहा। लेकिन सब नित्य मालूम पड़ते हैं। क्या करते हैं? ये हमेशा चलने वाले हैं, हमेशा जो है माया रचितस्य, ये विभूति माने जितने भी जो विस्तार है, जो भी संसार फैला है। आविर्हिता माने सो कामयत एकोहम बहुश्याम प्रजायेय। आइए वेदांत में कि जो सब तिरोहित रूप में है, भगवान के मन में इच्छा हुई, ब्रह्म के मन में मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं अव्यक्त से व्यक्त हो जाऊं, मैं गुप्त से प्रकट हो जाऊं। आविर्हिता, वो सब आविर्भूत हो। क्वापि तिरोहिताश्च, कहीं कहीं तिरोहित हैं, कहीं कहीं रहते हुए भी नहीं दिखाई देते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सामने रहते हुए भी तिरोहित है। शुद्धो विचष्टे हे विशुद्ध कर्तुः, हे विशुद्ध
कर्तु जो अविशुद्ध जो करता है, कर्तु माने जो कर्ता का जो स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, विचष्टे, क्या है बालक जी? विचष्टे, पश्यति, चष्टे चष्टाते चष्टिरे वाला है, विचष्टे तो प्रकाशित होता रहता है, ऐसा करना चाहिए। पश्यति उसका दर्शन करता है, माने जो ज्ञानी होता है वो देखता है सब कि ये तो सब माया रचित, ये सब ब्रह्म में ही सारी लीलाएं चल रही हैं, असली में तो वही शुद्ध स्वरूप है, ये सब उसमें जंजाल नहीं है। शुद्ध पॉइंट पर जाता है दिमाग। कहाँ जाता है? पॉइंट पर जाता है, इधर उधर कूड़ा कचड़े में नहीं, जो सार तत्व है उसी में जाता है। एक बार सुना दीजिए थोड़ा। आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ये भी शुद्ध कर्तु। क्षेत्रज्ञ आत्मा क्षेत्रज्ञ द्विधा जीव ईश्वरश्च तत्राद्यो निरूपितस्तत् प्राप्यमीश्वरं निरूपयति क्षेत्रज्ञ इति। क्षेत्रज्ञ आत्मा, क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है, आविर्भूत होते हैं, तिरोभूत होते हैं, क्या होता है? और क्षेत्रज्ञ आत्मा व्यापी पुराण जगत का, बस सब वही है, बस मेहनत मत करिए। जो भगवान की कृपा से जो निवेदित किया गया है ना, तात्पर्य वही है। अब उसमें जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति को भी घटा सकते हैं। अब जो है सुषुप्ति में सब जो है सो तिरोहित हो जाते हैं, स्वप्न में भी तिरोहित हो जाता है, कुछ दूसरा ही चीज दिखाई देने लगता है, जागरण अवस्था में जो है आविर्भूत हो जाता है। ये सब सूक्ष्म दृष्टि से दिमाग से साधना करते करते स्वयं समझ में आने की चीज है। ये ऐसी बातें नहीं है कि भागवत ने बता दिया, हमने बता दिया, तुरंत दिमाग खुल गया, ऐसा नहीं खुलता है। वो अंदर से साधना से ये अनुभव में आना चाहिए, तब ये पंक्ति स्वयं लग जाएगी, संदेह नहीं होगा। फिर जो है पहले जब समझते नहीं थे कुछ, जो है अभी भी ऐसे तो समझते नहीं है पूरा, लेकिन तब ज्यादा संदेह होता था। क्या होता था? जब इधर संदेह, उधर डाउट लगता है, सब गड़बड़े है। लेकिन आज कम से कम इतना हो गया कि सब जगह लगता है कि एक ही तत्व उल्लसित है। चाहे श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, सब एक ही चीज दिखाई दे रहा है। बस अब ये चीज हम दूसरे को समझाएंगे कैसे? उसको खुद समझना पड़ेगा। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है। बहुत से लोगों को शंकर जी अलग दिखाई देते हैं, राम जी अलग दिखाई देते हैं, कृष्ण जी अलग दिखाई देते हैं, दुर्गा जी अलग दिखाई देती हैं। अब उसमें क्या करें हम? अब हमको तो सब जगह एक ही दिखाई दिया। तो ये अपनी अपनी साधना करनी पड़ेगी, ठीक है ना? जबरदस्ती समझाने से नहीं होने वाला है। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः। अब थोड़ा स्पष्ट किया है भरत जी ने, क्योंकि अब क्षेत्रज्ञ आत्मा ब्रह्म ब्रह्म बोलने से कुछ समझ में नहीं आता है। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण बोलेंगे तो थोड़ा सा नजदीक की बात होगी, हैं? नॉर्मल करना पड़ेगा ना उसको, जो है सो। तो जो क्षेत्रज्ञ आत्मा पुराण पुरुष साक्षात स्वयं ज्योति अजह परेशः, साक्षात नारायण भगवान वासुदेव हैं। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव, कृष्ण जी में पहुंचा दिया। स्वमाया आत्मनि अवधीय माना, स्व अपनी माया शक्ति के द्वारा स्वयं में उन्होंने सारी ये लीला की है। स्वमाया आत्मन्यवधीय माना मने दूसरा मैटर लाने का कहीं कुछ है नहीं, स्वयं से माया शक्ति के द्वारा स्वयं में सृष्टि करके
उसी में विचरण कर रहे हैं। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, ठीक है कि नहीं। सोमाय आत्मनि अवधीयमान, वेदांत के बिना लगने वाला नहीं है ठीक से, ठीक ना। हाँ, पूरा वेदांत है। चलिए आगे। यथा नीलस्थावर जंगमानामात्मस्वरूपेण निविष्ट ईशे, एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्टः। वो देखा, तत्सृष्टवा अनुप्रविष्ट तदेव प्राविशत बोल रहे थे ना, और इसी में आ गया प्राविशत, उसी की व्याख्या चल रही है। उदाहरण दिया, यथा अनिलः वायु स्थावर जंगमानाम, आत्मस्वरूपेण वायु सर्वत्र विचरण करता है। जंगम के लिए तो वायु बहुत जरूरी है ही, स्थावरों के लिए भी जरूरी है बताया। पेड़ पौधे अत्थर पत्थर जितने हैं ना, उनके लिए भी वायु जरूरी है। क्या समझे, जो स्थावर है, जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी के पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके लिए भी वायु बहुत जरूरी है। और जंगम के लिए तो पूरा प्राण ही है वो तो। हाँ? यथा अनिल स्थावर जंगमानम आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत सर्वाणि कार्याणि संपादयत, सारे कार्यों का संपादन करता है। और जो वायु है वही प्राण तत्व है, वो सब में व्याप्त है। अब हम लोग जानते हैं कि चेतने में सब वायु, लेकिन पेड़ पौधे में किसी में हवा न लगे तो उसका हालत देख लीजिए, उसकी हालत, कमरे के अंदर रख दीजिए पौधा, सूख जाएगा तुरंत जो है। एवं परो भगवान वासुदेव, इसी प्रकार समझो, वायु को तो देखा है, अनुभव किया है, रूप रहित स्पर्शवान वायु, स्पर्श से समझा है। इसी प्रकार जो पर वासुदेव हैं, क्षेत्रज्ञ हैं, क्या हैं, आत्मा हैं, इदम अनुप्रविष्टः, इदम सर्वम जगत थावर जंगमादिकम अनुप्रविष्टा, उसमें घुसे हुए हैं, उसमें प्रविष्ट हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यथा नीलः स्थावर जंगमाना, एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्टः। उच्च स्वरेण वक्तव्यम्। ते सर्वे प्रसन्ना भवेयुः श्रुत्वा अस्माकं सुहृदः। न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विधूय मायां वयुनोदयेन, विमुक्तसङ्गो जितसत्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह यावत्। तावत् भ्रमतीह यावत्, तावत् यावत्, यत्र यथा तथा, यथा तथा, यत्र तत्र, यावत् तावत्, न यावत्, यावत् जब तक, एताम मायाम, एताम मायाम जो विश्व व्याप्त है, जिससे ऐसी जो माया को, माया माया केवल मुंह से बोलने से नहीं होता है, घुस के समझना पड़ता है। तनुभृत, तनु शरीरम, तनु स्त्रियाम मूर्तिस् तनुस्तनुः इत्यमरः, तनुम बिभर्तीति तनुभृत, शरीरधारी मनुष्य, तनुम बिभर्तीति तनुभृत नरेंद्र, हे महाराज संबोधनम, मायाम विधूय, उस माया की धुलाई जब तक न करे व्यक्ति, माया की सफाई न करे, माया को पार न करे ज्ञान के द्वारा, वयुनोदय न, मने ज्ञानोदय के द्वारा, वयुनम ज्ञानम, वयुनम ज्ञानम, कंफर्म करना है तो उनसे पूछिए, वयुनम ज्ञानम है,
ज्ञानोदय न, ज्ञान विवेक के द्वारा, भगवत शरणागति के द्वारा जो है उस, क्या बात, ज्ञानोत्पत्तिया। हाँ, जब तक इस माया की धुलाई जो है नहीं की गई। विमुक्त संगो जित सत्सपत्नो, विमुक्त संगो माने संग दोष से रहित होकर के, अच्छे में अच्छा बुरे में बुरा होना है संग दोष। कहीं अच्छा मिल गया, अच्छा भी हो सकता है, बुरा मिल गया, लपनटुसों का साथ हो गया तो लगेगा कि चलो इसी में आनंद है। विमुक्त संग, तो ये तो सामान्य है, लेकिन और भी बहुत से अर्थ हैं विमुक्त संग के। जिट सत सपत्नो, सपत्नो 6 सपत्न, 6 शत्रु अपने पास में पड़े रहते हैं। हम लोग बाहरी शत्रु के नाश के लिए यत्नशील रहते हैं कि वो है तो उसको ठीक करना, उसको ठीक करना। यहाँ पर गिन लीजिए, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, जय श्री राम। इसको जीतिए, काम को जीतिए, जीतना है हम सभी को। क्रोध को जीतना है, लोभ को जीतना है, मोह को जीतना है, मद को जीतना है, मात्सर्य माने ईर्ष्या को जीतना है। दूसरे की उन्नति को देखते हैं तो ईर्ष्या हो जाती है स्वाभाविक रूप से। जित सट सपत्नो, जिसने इन 6 शत्रुओं पर जो है सो विजय प्राप्त किया है, जो विमुक्त संग है। आत्म तत्व वेद, जो आत्म तत्व के रहस्य को जानता है, आत्म तत्व को जानता है। यावत न वेद, क्या बात है, शुरू में न था, उधर ध्यान दो। न यावत था ना, न यावत वेद, जब तक हे नरेंद्र ज्ञानोदय के द्वारा माया के रहस्य को समझ करके, माया को हटा करके, विमुक्त संग हो करके, 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आत्म तत्व को जब तक व्यक्ति नहीं जानता, भ्रमति है तावत, तब तक चक्कर काटता रहता है। इससे साफ क्या बोले, इससे साफ क्या बताएंगे बताने वाले, कहो। यह अस्मिन संसारे तावत माने तब तक, भ्रमति भ्रमता, भ्रमसी भ्रमथा भ्रमथा भ्रमामि, भ्रमति छोटा मोटा छोटी मोटी बात नहीं है। भ्रमति है तावत, तब तक भ्रमण करता रहेगा। सुबनम, हाँ, श्लोकम वदन्तु एकवारं। न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र, विधूय मायां वयुनोदयेन, विमुक्तसङ्गो जितसत्सपत्नो, वेदात्मतत्त्वं भ्रमति न तावत्। तब तक घूमना है, समझ लीजिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको गांठ कर लेना चाहिए। कब तक घूमना है, तब तक घूमना है। न यावदेतन्मन आत्मलिंगम, संसार तापवपनम जनस्य, यच्छोकमोहामयरागलोभ, वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते। न यावत मने जब तक, एतन मना मने ये जो मन है हमारा, आत्मलिंगम संसार तापावपनम, संसार तापावपनम मने संसार के ताप को समाप्त करने वाला। किमस्ति बालक, वपनम इत्यस्य का किम तात्पर्यम, संसार तापा वपनम आत्मलिंगम जनस्य, संसार के ताप को मिटाने वाला। आवपनम क्षेत्रम, क्या बात, उधर दिमाग जा रहा था। संसार ताप का, संसार
के तापों का जो क्षेत्र है, हम ताप के क्षेत्र में रहेंगे और चाहेंगे ताप से हट जाएं, छूट जाएं। काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी में, ये जो पूरा ताप का क्षेत्र है, ये संसार जो है, संसार तापावपनम जनस्य यावत आत्मलिंगम यत, ये कैसा है, शोक मोह आमय, शोक मोह, ये शोक मोह आमय मैंने व्याधि, राग लोभ वैरानुबंधम ममताम विधत्ते, ये संसार में इतनी चीजें पड़ी हुई हैं। रोते रहो रोज शोक, बिना शोक का कोई आदमी नहीं है। उपविश्यताम, मोह माया मोह जान ही रहे, मोह क्या है, माया मोह। आमय, व्याधि रहित कोई नहीं है, चाहे साधु हो, संत हो, योगी हो, त्यागी हो, ध्यानी हो, कितना बड़ा हो, कुछ हो, सांसारिक बीमारी छोड़ने वाली नहीं है। आमय, अब ठीक है, ये जो शरीर की व्याधि तो ठीक हो भी सकती है कभी कभी दवा से, फिर राग द्वेष, तेरा मेरा, क्या बात है, फिर लोभ, पूरा का पूरा सब मिल जाए। वैरानुबंधम, फिर उसमें वैर भी रहेगा, दुश्मनी भी रहेगी। संसार में रहना है तो इतना चीज करना है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इतना करने पड़ेगा, संसार का एक गुणधर्म है, चाहे कोई भी रहे, A to Z, नहीं रहेगा संसार छोड़ के जंगल घुसना पड़ेगा जो है। बने पिदोषा प्रभवंती रागिणाम, जा जंगलों में गया, यदि दिमाग ठीक किए बिना गया तो वह दोष होगा। बने भी दोषा प्रभवंती रागिणाम, और जंगल में भी चक्कर नहीं छूटेगा। जड़ भरत जी फंस गए थे जंगल में जाके, हिरण के बच्चे में फंस गए, राग में फंस गए ना, राग प्रेम हो गया, दया आ गई। वैरानुबंधम ममताम विभत्ते, इन्हीं सबसे अनुबंध एग्रीमेंट है। अनुबंध माने ये पूरे दुनिया का एग्रीमेंट इसमें है, और उससे संबंधित जो ममता है, विधत्ते, ये करते रहता है जब तक व्यक्ति जो है इसमें फंसा हुआ है। छोड़ने वाला नहीं है, कहो भैया छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, घर द्वार छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, कह के तो देखो, हिम्मत करेगा? तो कुछ नहीं छोड़ना चाहता है, और चाहेगा कि हम जो है सीधे चले जाएं वैकुंठ अंत में, और यहाँ का एकदम जो है काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य कुछ नहीं छोड़ेगा। अरे ये सब छोड़ेंगे तो यहाँ हम सब लोग ठाक लेंगे, पूरा सीधा समझ लेंगे सब जो है सो, फिर कुछ काम ही नहीं होगा जो है सो। लाइन में लगेंगे तो टिकट ही नहीं मिलेगा जो है। एक बिहारी चेला था मेरा जो है, कहा कि लाइन में लग के टिकट लोगो कि ऐसे घुसर के खिड़की से लोगे? कहा गुरुजी लाइन में लगेंगे तो टिकट ही नहीं मिलता है यहाँ जो है सो। तो उसी से हम टिकट कटवाते थे। इसलिए जो कोई भी काम करना है तुरंत हम, एक ठे वहाँ तुम्हारे छपरा का भी था, एक ठे छपरा का रखे थे, एक ठे बहुआ का, 3-4 ठे बिहारी शिष्य को रखे थे। कोई भी काम हो जैसे तैसे वो तुरंत करके आता था। हम अपने को तो काम से मतलब है, कैसे कर दूसरे को भेजें तो कर ही नहीं पाएगा। जाके उत्तरांचल वाला, भूटान वाला भेजे थे उन लोग को भी, जाके खड़ा है वहाँ। अब कब काउंटर खाली हो गया तो हम जो है टिकट काटें, लौट ही नहीं रहा। 6 घंटा हो गया स्टेशन से आया नहीं, देखने भेजे दूसरे को क्या कर रहा है भैया, तो अभी इंतजार कर रहा है वहाँ। मैंने कहा जय श्री राम, भेजो मत इसको। ये सब सत्य घटनाएं बता रहे हैं। तो अब ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो लोगों को विश्वास नहीं। विदेश बहुत आगे है, वहाँ आप सिस्टम से चलेंगे सब काम हो जाएगा। क्या करेंगे? लाइन में लगिए, सब काम आपका ढीला हो जैसा भी हो सब। यहाँ एयरपोर्ट में भले हो जाए, लेकिन सब जगह बिना धक्का मुक्की के काम होने वाला नहीं है। तो ऐसे में साधना करना है। जो भारतवर्ष साधना भूमि है,
यहाँ जो साधना कर लेगा ना तो समझ लीजिए कि वो एकदम पूरे विश्व में फिट हो जाएगा। अमेरिका की साधना यहाँ आके फेल हो जाएगी तुरंत ही। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में कितनों साधना किया हो, यहाँ छोड़ दीजिए बनारस, उसका दिमाग ही खराब हो जाएगा तुरंत ही जो है। अरे बाप रे हम यहाँ रह ही नहीं पाएंगे, अरे भागोगे तो क्या मतलब है, फिर तो हार गए। यहाँ साधना करके पास हो जाओ, बनारस में स्कूटर चला के देखो। एक नेपाल से बस आई थी 20 साल पहले, जो 2 बसें आई थी, डॉक्टर एक के बार वो ड्राइवर पकड़ लिया कान कि हम इसमें बनारस में बस नहीं चला सकते। कहा क्यों भैया? अरे चलते चलते बिना पूछे बीच में आ जाता है खट से, तो ये बनारस है भैया, तुमको सोच के चलाना है कि बीच में आ सकता है, उसमें ट्रेनिंग करो। ऐसे ट्रेनिंग यहाँ होता है, अब चल रहा है। आप लोग सब जो विदेश के हैं, विश्वास न हो तो काशी आके देख लीजिए थोड़ा सा, कितनों सुधरेगा ना तो वो आनंद मिल जाएगा पुराना जो है। यहाँ अभी भी रोड में एकदम फ्लाईओवर में बैल गाय पूरा सोए हुए मिलेंगे, उसी में से चलना है, कुत्ता बिल्ली सब बचाते हुए। अब उसमें हम लोग ट्रेंड है, तो हम लोग को सिद्धि यहाँ से हो सकती है। यच्छोक माया मय राग लोभ वैरानुबंधम ममताम विधत्ते यावत न यावत, ठीक है ना, न यावत आगे है, जब तक यहाँ तक जो है ये ममता उमता आपका ये सब अगड़म बगड़म छूटा नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तब तक भ्रमती है तावत, पीछे ले जाके उसको जोड़ दो। यावत नीचे वाले यावत को भी और पहले वाले यावत को भी ले जाके जोड़ दो भ्रमती है तावत में। ठीक है बालकों, समझ गए है ना? उधर के आचार्य लोग भी, विद्वान लोग भी वैसे करें, उसको संगति लगा दीजिए, तावत भ्रमति, तब तक घूमते रहता है। भ्रातृव्यमेनं तदब्रवीर्यमुपेक्षयाब्धेधितमप्रमत्तः गुरोर्हरेश्चरणोपासनास्त्रो जहिव्यलीकं स्वयमात्ममोषम्। ये भ्रातृव्य शब्द का अर्थ तो बड़ा गंभीर लगाया। यहाँ हम लोग तो भ्रातुर पुत्र भ्रातृव्य ऐसा जानते हैं ना। यहाँ भ्रातृव्य का मतलब है शत्रु, भ्रातृव्य का अर्थ है शत्रु दुश्मन। अब वो बताएंगे, लेके बैठे हैं, कंफर्म कर देंगे वो। एनम भ्रातृव्यम है ना, क्या बात है, ये शत्रुम बोले तो एनम भ्रातृव्यम, ये जो तुम्हारा शत्रु है, ये कौन शत्रु है? जो हम लोग पढ़ते हैं पहले से, भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां महावैरि दुर्निग्रहम् वीरेण एतन्मनो निर्जितं वैरिणस्तेन अन्ये जितावान वा यस्य रागादिना नो मनो दूषितं तेन काशी अयोध्या गतावान वा दीनहीना अनाथा अशक्ता जना ये पिपासाक्षुधा व्याधि भी पीडिता अन्नपानौषधैस्तर्पिता ते यदि यज्ञदानादयो नुष्ठिता वा न वा। क्या बात है। यस्य कायः पवित्रीकृतः कर्मभि यस्य वाणी सुवाणी कृताध्यापनै यस्य चित्तं सुचित्तीकृतं सद्गुणैः तेन काषाय वस्त्रम धृतम वा न वा। लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहने चाहे मत पहने, यदि उसने इतना काम कर लिया हो तो एनम भ्रातृव्यम तद अदब्र वीर्यम, बहुत वीर्यशाली है ये मन जो है। कैसा है? ये हल्का फुल्का नहीं है, इसका सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, उलट पुलट के एकदम पहुंचा देगा, कहीं से कहीं, कहीं से कहाँ के कहाँ पहुंचा देगा, इतना वीर्य है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम उपेक्षया धेधितम प्रमत्तः। ये उपेक्षा शुरू में हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा गड़बड़ाया,
उसी समय कैच करना था। इसको हम सह देते गए, उपेक्षा करते गए, ये अब मजबूत हो चुका है। क्या हो गया है? मजबूत हो चुका, अब नहीं मानने वाला है। उपेक्षया धेदितम अप्रमत्तः, इसलिए अप्रमत्त हो करके अब इस पर काम करना होगा, सावधान होकर के चलना होगा, हथियार लेना होगा इसको काटने के लिए। बहुत मजबूत हो गया है, उपेक्षा कर दिया ना। 2-3 साल तो घूमते रहे बिना पढ़ाई के बनारस में, अब एकदम समय बीतने के बाद शुरू किए। गुरु हरे चरणोपासनास्तु, जो जगत गुरु भगवान हरि हैं, कृष्णम वंदे, जो जगत गुरु भगवान हरि के चरण की उपासना रूपी अस्त्र ग्रहण करो। जगत गुरु भगवान नारायण के चरण की उपासना रूपी अस्त्र, गुरु हरे चरणोपासनास्त्रो, अस्त्र वो बनाओ, तुम्हारे हाथ में वो अस्त्र होना चाहिए। बेलिकम मने जो मिथ्या है, क्या है? ये बहुत पापमय है। बेलिकम मने समस्त दुर्गुणों का खान है, मिथ्या है। हो जी, बेलिकम का क्या पॉइंट लिखा है तो खराब है। क्या है? मिथ्या भूतम। लेकिन मिथ्या भूतम अपनी शक्तिमत, बहुत बलवान है। मिथ्या है तो भी सारा मथ रहा है, बिना बुलाए भी आ जाते हैं सब जो है सो। काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य दंभ पाखंड ईर्ष्या अभिमान बुलाया था, निमंत्रण दिया था? नहीं दिया। कहां से आए? अपने आप घुसे। घर की रक्षा ठीक से नहीं किया, घर की रक्षा ठीक से हम लोगों ने नहीं किया, अपने आप आके घुस गए। अब आकर के हम ही को हिला रहे हैं, पूरा जो है सो हम हिल जा रहे हैं। कौन सी ताकत है हमारे पास में, कौन से हम बलवान हैं? बिना पूछे आके घुसा और सारा हमको हिला दिया और हम हेल्पलेस होके ताक रहे हैं। जय बेलिकम, इस मिथ्या भूत, इसको, इस माया को, इस मन को स्वयं आत्ममोसम, स्वयं इसके लिए तैयार हो जाओ तुम जो है सो। ये आत्ममोश है, तुम्हारी आत्मा को गायब कर देगा। ये आत्म तत्व जो है सो तुम्हारे मन को चुरा करके मन के ऊपर दूसरा सवार हो गया है। तुम्हारा मन असली मन नहीं है, इस पर जादू हो गया है, किसी ने चुरा करके इस पर हिप्नोटाइज कर दिया है। क्या कर दिया है? मौसम है, चुराने वाला है। इसको स्वयं बेलिकम जही खुद करना पड़ेगा, दूसरा इसमें मदद नहीं करने वाला है। हेल्प क्या कि हमारा मार दो भैया, क्या मारेगा? कोई ऐसा हेल्प कर सकता है? ये काम स्वयं करना है। उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। इसलिए कहा, स्वयं कहा। ये मन को, आत्मा को आच्छादित करने वाला, मन को चुराने वाले इसको क्या समझे? ये जो दुर्गुण के हतात हताम घ्नन्तु जही हतात हतम हता हनानी हनाव हनाम, मार डालो, इसको समाप्त कर दो, इसको समाप्त कर दो। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बड़े आनंद से इसकी साधना करते रहें एक दिन तक, फिर एक दिन विश्राम के बाद पुनः दर्शन भेंट होगा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।